आज हम करने जा रहे हैं मैथ का चैप्टर रेशो। हमने पिछली क्लास में किया था, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन का प्रपोर्शन। तो सबसे पहले आता है फोर्थ प्रोपोर्शन। वो हम कैसे निकालते हैं? रेशो का मतलब होता है डिवाइड, जैसे ए रेशो बी लिखा है, इसका मतलब होता है ए बटे बी, ठीक है। और प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल टू। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब आपके पास ए रेशो बी दिया होगा, प्रोपोर्शन सी दिया होगा, तो आपको पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए। तो याद रखिए ए बी सी दी होगी, हमेशा आपको एक्स फाइंड करना होगा। तो इसको कैसे करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, मतलब फर्स्ट लास्ट सेकंड थर्ड, ये बात याद रखिए। क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ आएगा। ये क्वेश्चन आ गया, इसमें आपको दिया है द फोर्थ प्रोपोर्शन 2। आपको ये वैल्यू दी है, इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो बस ये वैल्यू आपको दी हुई है, इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालना है आपने? तो ये आपको क्वेश्चन दी है, अपने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 0.12x इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा? 0.21 गुणा 8। तो जब हम इनको काटेंगे तो x किसके बराबर आ जाएगा? 14 की। अब कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड प्रोपोर्शन का। अब थर्ड प्रोपोर्शन कैसे करते हैं? जैसे हमने किया फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, उसका फार्मूला था। अब थर्ड प्रोपोर्शन में आपको हमेशा दो वैल्यू दी होंगी, जैसे इसमें दो वैल्यू दी हैं, तो आपने क्या करना है? जैसे 0.8 दिया है, ठीक है, रेशो 0.2 दिया है, ठीक है। अब प्रोपोर्शन डाल के ये 0.2 जो होगा, जो लास्ट वैल्यू होगी, वो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में रेशो के आगे x आएगा, ठीक है। तो बस बाकी मेथड सेम है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो हम 0.8 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.8x इज इक्वल टू, अब 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 करना है ना, तो x यहाँ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? इनके नीचे ये वैल्यू कट जाएगी, 0.8 आ जाएगा नीचे। जब इनको काट देंगे तो आंसर आएगा 0.05। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन हम कैसे करते हैं? इसमें भी आपको दो वैल्यू हमेशा दी होती है। मीन का मतलब होता है बीच वाला, ठीक है। तो मीन्स में बीच वाला क्या करना है? आपने एक्स एज्यूम करना है। इसमें आपको फर्स्ट और लास्ट वैल्यू दी होगी, बीच वाली दोनों वैल्यू आपको एक्स एज्यूम करनी है। अब देखो, ये आपकी वैल्यू बीच में एक्स एज्यूम आपने कर लिया। अब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.21 इंटू 0.09, ठीक है, इज इक्वल टू x इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो बस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 0.1089, ठीक है। अब ये वाला स्क्वेयर हटा के हम इसको रूट में कर देंगे, 0.1089, ठीक है। तो ये किसका स्क्वेयर होता है? 0.33 का स्क्वेयर होता है। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन निकालना होता है। तो इसमें आपको वैल्यू दी है 18, फिर x, फिर 50 दी है ना। तो इसमें भी याद रखिए कि जैसे मिडल वाली वैल्यू एक आपको दी है और दूसरी आपने x माननी है। तो बस फिर ये आपको दी हुई है और ये आपने x मान लेनी है, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है और इनको मल्टीप्लाई करना है। ऐसा कर लिए, इसमें क्या होता है कि 18 डिवाइड बाई x आ जाएगा और x डिवाइड बाई 50 आ जाएगा, ये रेशो आ जाएगी ना। तो बस फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर दिया, कि मतलब होता है ना। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 18 इंटू 50 आ जाएगा। तो एक्स क्या आ जाएगा? रूट में 900, क्योंकि स्क्वेयर का हमने क्या कर दिया? रूट कर दिया है। तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा? 30 के बराबर। तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे इन्वर्स रेशो कैसे करते हैं। अब इन्वर्स रेशो में जैसे ये पहले एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें आपने क्या करना होता है? आपको 1/3, ठीक है, और 1/4 वैल्यू दी है। तो आपने पहले 3 और 4 का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कैसे आता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वो एलसीएम होता है। तो इनटू एलसीएम कर दो, इनटू एलसीएम कर दो, ठीक है। तो ये आपने काट दिया, तो रेशो 4:3 आपका आंसर आ जाएगा। ये होती है इन्वर्स प्रोपोर्शन। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब आपको 3 वैल्यू दी हैं, 1/2, 1/3, 1/4। सेम इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 12। तो आप इन तीनों को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। तो ये आपका 6:4:3 आपका आंसर आ जाएगा इन्वर्स प्रोपोर्शन का।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 3:4:5, देन द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज। अब त्रिभुज ये होती है ना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब ए, मान लो ए ये दे दिया, बी आपको 4 दे दिया और सी आपको 5 दे दिया। ये आपके पास रेशियो दी है। मैंने आपको अभी बताया एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी किसके बराबर होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको ये ए है, ये बी है, ये सी मान लीजिए आपको दे दिए हुआ, तो बस 3 + 4 + 5 = 180। तो 12 किसके बराबर हुआ, 180 के बराबर। तो ए किसके बराबर हुआ, 15 के बराबर। इनको काट दीजिए। ठीक है, ये आपको पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का डिफरेंस पूछा है आपसे। तो अब आप देखिए, स्मॉल 3 नंबर है और लार्जेस्ट 5 नंबर है। तो इनका डिफरेंस यानी कि 5 में से 3 गए किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। ठीक है, अब 2 के बराबर है और यहाँ पे 1 15 के बराबर है, तो 15 दूने 30 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको देखो 2 नंबर दिए, मान लो ए दिया है, बी दिया है, 5:8 दिया है। ठीक है, अब कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर इज़ 48। इनका डिफरेंस किसके बराबर है, 48 के बराबर दिया है। तो ए किसके बराबर हुआ, 16 के बराबर। तो पूछा क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर। एक 16 के बराबर हुआ, तो 5 स्मॉलेस्ट नंबर 5 है, तो 5 किसके बराबर हुआ, 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 80, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 3 नंबर आपके पास दिए हैं। ठीक है, 1/2, 2/3, 3/4। अब डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर इज़ 36। पहले आपको नंबर निकालने पड़ेंगे। तो आपको मैंने पहले बताया था कि एलसीएम लीजिए। तो 4 जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं, ये वाली, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो एलसीएम आपको निकालने आना चाहिए। तो ये 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। तो पहला आ जाएगा आपका 6, सेकंड आ जाएगा 8, थर्ड आ जाएगा 9। तो ये आपके पास क्या आ गए, नंबर्स आ गए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर इज़ 36, यानी कि इन दोनों का स्मॉल 6 है और लार्जेस्ट कितना है, 9। तो इन दोनों का एक्चुअल डिफरेंस है 3। ये किसके बराबर दिए, 36 के बराबर। तो एक किसके बराबर हुआ, 12 के। जब एक 12 के बराबर हुआ तो नंबर्स पूछे हैं, तो ये तीनों नंबर आपको फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे तो पहला नंबर है 6, तो 12 6 72 पहला नंबर। सेकंड आ जाएगा 12 8 96, थर्ड आ जाएगा 12 9 108। ठीक है, तो ये रेशियो बीच में आप लगा लीजिए। तो ये आपके 3 नंबर आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द सम ऑफ 3 नंबर आर 98 है ना, द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 2:3, यानी कि पहले नंबर की और दूसरे नंबर की रेशियो दी है 2:3। अब सेकंड और थर्ड की दी है 5:8। अब रेशियो पार्ट 1 जरूर देखें, तभी ये आपको समझ आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या समझाया था कि जहाँ पे ब्लैंक हो सामने वाली वैल्यू आ जाती है, जहाँ पे ब्लैंक हो सामने वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो अब दिया क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर 98, यानी कि इन तीनों का सम दिया है 98। तो इन तीनों का सम कितना हुआ, 49। तो ये किसके बराबर दिया है, 98 के। तो ए किसके बराबर हुआ, 2 के। अब आगे के फाइंड द सेकंड नंबर पूछा है। सेकंड नंबर क्या है, 15। तो 15 × 2 क्या आ जाएगा, 30 आपका आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया है कि 510 रुपये अपने डिवाइड करने हैं ABC में, है ना। सच अवे दैट ए गेट 2/3 ऑफ बी, यानी कि ए गेट क्या कर रहा है, ए गेट्स 2/3 ऑफ बी, फिर बी गेट्स 1/4 ऑफ सी। तो पहले तो आपको ABC की रेशियो निकालनी पड़ेगी। अब मैंने आपको बताया था सामने सामने होते हैं। ए की रेशियो होगी क्या, 2, ए की रेशियो क्या होगी 2 और बी की रेशियो क्या होगी 3। अब यहाँ पे बी की रेशियो क्या होगी 1 और सी की रेशियो क्या होगी 4। ये आपको पहले तो ये क्लियरिटी आपको पता होनी चाहिए। तो रेशियो पार्ट 1 देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तभी आपको ये निकालने आएगा। ठीक है, तो बस ABC की आप रेशियो अब निकाल लीजिए। ए दिया है 2, बी दिया है 3, बी दिया है 1, सी दिया है 4। तो आपको पता है सामने जो ब्लैंक उसके सामने वाला आ जाता है। तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 12।
ठीक है। तो ये आ गई रेशो। तो 510 इन तीनों में डिवाइड करने हैं, तो इन तीनों का सम आपको पता होना चाहिए। तो A प्लस बी प्लस सी, इनका सम कितना हो गया 17। 17 किसके बराबर दिया है 510 के, तो A किसके बराबर दिया है 30 के, ठीक है। जब एक दिया है 30 के बराबर, अब 2 को कितनी राशि मिलेगी आपके पास, A की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू 30 क्या आ जाएगा 60। अब B की वैल्यू कितनी दी है आपके पास 3, 3 इंटू 30 कितना आ जाएगा 90। अब C की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है ये 12, तो 12 इंटू 30 कितना आ जाएगा 360। तो ये तीनों वैल्यू आपका आंसर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कॉइन्स वाला क्वेश्चन होता है ना, जैसे कॉइन्स वाला हो गया, बॉक्स वाला हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, बहुत बार जो है एग्ज़ाम में जरूर आता है। एक बॉक्स में आपको 280 टोटल कॉइन दिए हैं ना, जिसमें 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन आर इन द रेशो ऑफ 8, 4 एंड 3। द नंबर ऑफ 50 पैसे के कॉइन आपको निकालने हैं, ठीक है। अब देखो 1 रुपये के आपके पास 8 सिक्कियाँ दी है ना, वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन आर इन रेशो दिस है ना, तो वैल्यू दी है इन्होंने रुपीज़ में। तो 8 रुपये के आपके पास, यानी कि 8 सिक्के आपके पास 1 रुपये के सीक्वेंस वाइज दिए हैं। अब 4 सिक्के आपके पास 50 पैसे के और 3 सिक्के आपके पास 25 पैसे के। अब 8 सिक्के हुए 1 रुपये के, तो कितने रुपये हुए आपके पास 8 रुपये। हम नंबर ऑफ कॉइन है ना, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन मान लेते हैं हम 8 रुपये, 8x मान लेते हैं। अब 50 पैसे के आपके पास 4 सिक्के हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हुए, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन आपके पास हो गए 8। यहाँ पे भी 1 रुपये के आपके पास 8 कॉइन है। अब 50 पैसे के आपके पास 4 रुपये हैं, तो कॉइन कितने हुए 8, ठीक है। अब आपके पास 25 पैसे 3 रुपये हैं 25 पैसे के, ये वैल्यू दी है आपको रुपीज़ में, ठीक है, वैल्यू दी है आपको रुपीज़ में। तो मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, आपके पास 8 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो नंबर ऑफ कॉइन कितने हुए 8। अब आपके पास 4 रुपये हैं 50 पैसे के सिक्के के, तो नंबर ऑफ कॉइन कितने हुए 8। अब आपके पास 3 रुपये हैं 25 पैसे के सिक्के के, तो सिक्के कितने हुए 4 3 12, ठीक है। अब आपके पास इन तीनों का टोटल दिया है 280, तो यानी कि 8 प्लस 18 प्लस 12x किसके बराबर हुआ 28x इज इक्वल टू दिया है 280 के बराबर, ठीक है। तो x दिया आपके पास 10 के बराबर आ जाएगा। अब आपको पूछा गया है कि 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, तो 50 पैसे की ये मिडल वाली वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू 10 आ गई, तो 8 इंटू 10 आ जाएगा, x में हम 10 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 80, ठीक है। तो 50 पैसे के कॉइन आपके पास कितने हैं 80 करते हैं, अगर आपको नहीं समझाया तो। अब आपके पास क्या दिया 3 टाइप के कॉइन दिए हैं, 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। अब इनकी रेशो क्या दी है, इसकी 3 रेशो दी है, इसकी 8 रेशो दी है, और इसकी 20 रेशो दी है। अब देखो टोटल वैल्यू फाइंड करनी है आपने 372 की। अब वैल्यू का मतलब क्या होता है रुपी दिए आपको 372, तो आपने कॉइन का पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं। अब ये आपको कॉइन दिए हैं, जैसे 3 कॉइन है 1 रुपये के, तो पैसे कितने हुए 3 रुपये हो गए। अब 8 कॉइन है 50 पैसे के, तो रुपये कितने हुए 4। और आपके पास 20 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो कितने रुपये हुए 5 रुपये, हम 5x लिखेंगे। तो टोटल 3 + 4 + 5 कितने हो गए 12x। ये किसके बराबर दिया है 372 के, तो एक किसके बराबर हुआ 31 के। तो अब अपने देखो क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू आपके पास आ गई 31, ठीक है। तो अब आपको ऊपर वाली वैल्यू का टोटल करना पड़ना, ये जो वैल्यू दी हुई है ना 3x + 8x + 20, ये आपका हो गया 31x। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 31, तो 31 × 31 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 961। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं आपके पास 961। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है कि ए मैन हैज़ Rs 640 इन द डिनोमिनेशन ऑफ Rs ₹5x, यानी कि 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ 1 रुपीज़ 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट्स आर इक्वल, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ नोट। तो आपके पास देखिए 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के नोट दिए हैं ना, तो अब बोला इन्होंने कि ये इक्वल हैं, तो हमने 1x 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 मान लिया, तीनों को हमने इक्वली मान लिया। अगर हम बात करें इनका टोटल अगर करें, जैसे 1x + 5x + 10x,
तो ये किसके बराबर होगा, 16x के बराबर। अब ये दिया है 640 के बराबर, तो x किसके के बराबर आ गया, 40 के बराबर। अब नीचे वाली वैल्यू को प्लस करें तो ये क्या आ जाएगा 3x, तो 3x किसके बराबर हुआ, 120 के बराबर। ठीक है, तो टोटल क्या आंसर आ गया आपका 120। अब 3x निकालना है ना आपने, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू आ गई 40, तो 3 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, नोट कितने आपके पास आ गए 120। अब ये नेक्स्ट टाइप आपके पास आ गई। ठीक है, इसमें दिया है 2 नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 3:5। अब ये 2 नंबर दिए आपको 3:5 है ना। इफ़ ईच नंबर आप इंक्रीज बाय 10 है। अब हर एक नंबर जो है इंक्रीज़ होता है 10 से, इंक्रीज़ होता है 10 से, द रेशो बिकम 5:7। ठीक है, तो 5:7 आपकी रेशो आ जाएगी, ये इन्होंने दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, 3 और 5 का डिफरेंस जो है ना वो कितना है, अब इस 3 का और इस 5 का और इस 5 का और इस 7 का, इनका डिफरेंस कितना, 2 का। तो 2 किसके बराबर दिया है 10 के, तो 1 किसके बराबर हुआ 5 के। ठीक है, तो ये वाला 3 किसके बराबर हुआ 15 के, और ये वाला 5 किसके बराबर हुआ 25 के। तब इसने पूछा क्या स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या आ जाएगा 15, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। अब ये आपको क्वेश्चन दिया 2 नंबर आर द रेशो 5:7, तो आपके पास 2 नंबर दिए 5:7। सेकंड, इफ़ ईच नंबर डिक्रीज बाय 9, डिक्रीज हो रहा है -9 हो रहे हैं ना, बाई -9 हो रहे हैं, तो ये रेशो दिया नेक्स्ट आपको 7:11। ठीक है, पर आपको क्या करना होता है, पहले आपको देखना होता है कि इनका डिफरेंस इक्वल है क्या। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 4 का, तो इक्वल होना चाहिए तभी ये वाला रूल लगता है। अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ भी आप चेक कर लीजिए 2 का है, यहाँ पे चेक किया 4 का है, तो जब तक ये डिफरेंस इक्वल नहीं है तब तक आप वो वाला मेथड नहीं लगा सकते। तो इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ना, सबसे पहले आपको जैसे 2 का डिफरेंस है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा। अब जैसे 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें नीचे आ जाएगा 7 × 11। अब देखिए 10 और 7 का कितने का डिफरेंस है 3 का। अब 11 और 14 का कितने का डिफरेंस है 3 का, तो अब डिफरेंस हो गया इक्वल। तो बस 3 का डिफरेंस दिए किसके बराबर 9 का, तो 1 का कितने के बराबर हुआ 3 के बराबर हो गया। जब 1 का 3 के बराबर हुआ, ठीक है, तो 10 का कितने के बराबर हुआ 10 × 3 कर दीजिए, तो 1 आ गया 30, फिर 14 × 3 कर दीजिए, 1 आ गया 42। ठीक है, अब पूछा गया इसने डिफरेंस बिटवीन द नंबर आर, तो 42 में से 30 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 12। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो आप दूसरे मेथड से कर सकते हो। ठीक है, 5x रेशो 7x आपको दी है, तो 5x -9 कर दो, अब 7x -9 कर दो, ये किसके बराबर दिए 7/11 के। तो 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x = हो गया 36 के बराबर, तो x आ गया 6 के बराबर। ठीक है, तो 5 × x करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 × 6 कर देंगे कितना आ जाएगा 30, 7 × 6 कर देंगे कितना आ जाएगा 42, माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12। तो आई होप आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो आपको अच्छी लगी, क्योंकि सबसे पहले रेशो का पार्ट 1 देखिए, फिर प्रोपोर्शन देखें। ठीक है, रेशो और प्रोपोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी आपके मैथ के बाकी टॉपिक जो है निकलते हैं। हर टॉपिक का कंसर्न है 2 टॉपिक से, एक रेशो से, रेशो और प्रोपोर्शन, फिर परसेंटेज से। ये दोनों टॉपिक आपको आने बड़े इंपॉर्टेंट है, बेसिक आपको आना चाहिए। ठीक है, तो कृपया करके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। थैंक यू।